भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने जिस शब्द पर प्रतिबंध लगाया है उस शब्द का खुलेआम इस्तेमाल किया गया है श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी से, जिन्होंने जमीन से जुड़ा एक मामला उठाया है और इसमें हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने से साफ मनाही किया, इस पे सजा तक है, सदस्यता तक जा सकती है शब्द के इस्तेमाल पर। अगर हम लोग अब इन चीजों को ये करेंगे कि हम लोग से भी ये भूल ना हो। हरिजन शब्द का सर इस्तेमाल लिखित तौर पर किया है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं है? अवहेलना है। तो सर जब सुप्रीम विधानसभा के पटल पर सर हरिजन शब्द का खुलेआम इस्तेमाल करना और ये क्या कहाँ तक उचित है? क्वेश्चन किए जी, उक्त हरिजन महिला को न्याय दिलाने के लिए तो सर क्राइम ऑफ इंटेंशन तो शो कर रहा है कि हरिजन इस पर नोटिस होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, बनाए गए नए कानून के बावजूद देश में जाति व्यवस्था और उत्पीड़न से जुड़े शब्दावली का लगातार प्रयोग जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हरिजन शब्द पर पाबंदी लगा दी थी, बावजूद झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस अल्पसूचित प्रश्न में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, रामचंद्र चंद्रवंशी, इन्होंने जिस शब्दावली का प्रयोग किया है वह शब्दावली सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए नियम और कानून के ठीक विपरीत है। उन्होंने हरिजन शब्द का खुलेआम लिखित तौर पर इस्तेमाल किया है। मामला एक जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है और उन्होंने इस पत्र को आप गौर से देखें। यहां जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है हरिजन, भारत का कानून किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराती जब तक उसके अपराध का इंटेंशन पता नहीं चलता, इंटेंशन ऑफ क्राइम। इसलिए इस शब्दावली का इस्तेमाल लगातार भारत के अदालत में किया जाता है और किसी की भी सजा इसी तथ्य पर गंभीर विचार विमर्श और बहस के बाद ही तय किया जाता है। तो झारखंड विधानसभा में उन्होंने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है उस शब्दावली के इंटेंशन को आप समझें, मैं उसको पढ़ने जा रहा हूं। उन्होंने कहा है, अतः संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए भू माफिया एवं दबंगों द्वारा अवैध रूप से की जा रही जमीन कब्जे पर रोक लगाते हुए उक्त हरिजन महिला को न्याय दिलाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। उक्त हरिजन महिला को, कानून के जानकार बताते हैं कि हरिजन शब्द की जगह अनुसूचित जाति का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि उक्त हरिजन महिला को से सीधा तात्पर्य खुलकर सामने आता है कि उस महिला के लिए जो विशेषण का प्रयोग किया गया है वो हरिजन है और इसी से इंटेंशन पता चलता है। अभी झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस शीतकालीन सत्र में जो अल्पसूचित प्रश्न पूछे गए हैं इसमें भारतीय संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई है। नेशनल SC/ST कमीशन जो है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, इसके साथ ही भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने जिस शब्द पर प्रतिबंध लगाया है उस शब्द का खुलेआम इस्तेमाल किया गया है। आज हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय विधायक हैं पटेल साहब, ये एक सवाल है, आप देख लें। पहले ये सवाल पूछा गया है श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी से, जिन्होंने जमीन से जुड़ा एक मामला उठाया है और इसमें हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने से साफ मनाही किया, इस पे सजा तक है, सदस्यता तक जा सकती है शब्द के इस्तेमाल पर। आपका क्या कहना सर, इस तरह खुलेआम जो जाति व्यवस्था का प्रारूप देखने को मिल रहा है और इस सबूत के तौर पर, इस पे आपका क्या कहना है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य के द्वारा? देखिए, बहुत सारी चीजें आप वो किस लहजे में कैसे वो किए हैं, मुझे लगता है व्यक्तिगत अगर उनसे ये राय लेते तो वो बेहतर होता। सर आप बताइए कि चलिए ठीक है, भूल जाते हैं कि इस शब्द का इस्तेमाल लिखित तौर पे किया गया है, लेकिन यह तो माना ही जा सकता है कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इस तरह के शब्दों का चलन जो है लगातार जारी है। क्या ये सही है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को रोक लगाई है तो मुझे लगता है कि लोगों को बचना चाहिए।
और भविष्य में अपने संज्ञान में लाया। मैं भी इस चीज को लोगों को बीच में रखूंगा कि इन शब्दों का वो प्रयोग ना हो। और सर साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, कई लोगों पर कार्रवाई हुई है, कई लोग जेल तक चले गए हैं सर, लेकिन इस तरह का अगर सदन के पटल पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो तो सर ये किस तरह की भावना प्रकट होती है? देखिए बहुत सारी चीजें मैंने कहा ना कि आप किस रूप में कैसे क्या आया, ये व्यक्तिगत उनका ये रहा, उनसे आप पूछिए। लेकिन हम लोग, आपने जो मुझसे ये बात रख रहे हैं, हम लोग अब इन चीजों को ये करेंगे कि हम लोग से भी ये भूल ना हो। ठीक है, ये थे पटेल साहब, माननीय विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। हाल में ही इनको विधानसभा से कार्रवाई में व्यवधान को लेकर के निलंबित किया गया है और इस मामले पर ये पक्ष रख रहे थे कि किस भावना से ये शब्द को लिखा गया है उस पर। अभी हमारे साथ झारखंड के कला संस्कृति पर्यटन खेलकूद मंत्री मौजूद हैं और इनसे आज एक हम सवाल करने जा रहे हैं। सर, ये झारखंड विधानसभा का ये पत्र है, कॉपी है, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हरिजन शब्द का जो इस्तेमाल है वो किसी भी रूप में किया नहीं जाएगा, लेकिन रामचंद्र चंद्रवंशी जो माननीय विधायक हैं, इन्होंने अपने प्रश्न में हरिजन शब्द का सर इस्तेमाल लिखित तौर पर किया है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं है? अवहेलना है। तो सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना कड़ा कानून बनाया है कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन विधानसभा के पटल पर सर हरिजन शब्द का खुलेआम इस्तेमाल करना, और ये क्या कहां तक उचित है? क्वेश्चन किए हैं जी, उक्त हरिजन महिला को न्याय दिलाने के लिए, तो सर क्राइम ऑफ इंटेंशन तो शो कर रहा है कि हरिजन इस पर नोटिस होगा जी। तो सर इस पर क्या कहना सर? समाज में जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति ये तो बोलना नहीं चाहिए उनको। बहुत सीनियर है जी, बहुत अनुभवी माननीय सदस्य हैं वो, लेकिन इस तरह वो किए हैं तो इनका विधानसभा का जो कमेटी है वो कमेटी इस पर निर्णय लेगी। सर क्या इस मामले को आप रखेंगे सर? नहीं तो हम मामले नहीं रख सकते। नहीं तो फिर भी तो आपका माननीय, आप यहाँ के सर मिनिस्टर हैं सर। नहीं, हम लोग नहीं रख सकते हैं। कोई सदस्य जो है पक्ष के, उनको हम लोग दिखलाते हैं, इसको बोलते हैं। समाज में सर जाति व्यवस्था आज भी कायम है सर, अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के साथ भेदभाव देखा जाता है। तो समाज की इस जो विद्रुप व्यवस्था है सर, आपको क्या लगता है आज भी खुलेआम समाज में हो रहा है या रोकथाम हुई है कुछ? देखिए, रोकथाम तो हुई थी, ठीक है जी, जब यहाँ कांग्रेस सरकार, गठबंधन की सरकार थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई, मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जो जाति का ज़्यादा बढ़ावा हुआ है। चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, उन पर अत्याचार हुआ है, और यही बेसिस लेकर के वो चलते हैं कि कैसे परेशान किया जाए। उसी उनका जो मेन थिंकिंग है, विकास करना नहीं है, सिर्फ ध्रुवीकरण का राजनीति करके। अभी आप देखे होंगे बहुत सारे बीजेपी का नेता बहुत किस्म का बात बोलते हैं जो उनको बोलना नहीं चाहिए, शोभा नहीं देता, लेकिन क्या कीजिएगा। वो आज एक क्यास लगा जा रहा था सर कि सदन की कार्रवाई जो है निर्बाध तरीके से चलेगी, लेकिन आज भी जो है सदन स्थगित कर दिया गया 12:30 बजे तक। सर क्या कहना है सर कि लगातार जो सदन स्थगित हुआ है तो उस पर किस तरह का सर, किस तरह की चीजें खुलकर समाज और देश के सामने और राज्य के सामने आ रही है? देखिए, बीजेपी के जो यहाँ विपक्ष में बीजेपी है, वो डेली, अभी नहीं, हर सेशन में ही ऐसा उनका कार्यकलाप चल रहा है। तो जब हंगामा ज़्यादा होगा तो विधानसभा स्थगित होगा। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ झारखंड सरकार के कला संस्कृति खेलकूद पर्यटन मंत्री हफीजुल साहब। मंत्री ने ये बात को स्पष्ट किया है कि जो जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है भारत के संविधान के यह प्रतिकूल है, और विधानसभा की जो कार्रवाई है वो रजिस्टर बनाया गया है आज के लिए पंचम झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के लिए। जो अल्पसूचित प्रश्न है, इसमें भारत के संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया है। इसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए न केवल लोगों पर गंभीर धाराएं लगाई जाती है, बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। और अब देखना यह है कि जो झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्य हैं जिन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया है लिखित तौर पर, और उन पर क्या कार्रवाई होती है, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। और देश में छुआछूत और जातिवाद जारी है, इसकी वानगी है यह प्रति। आप देख रहे हैं इंडस्ट्री न्यूज़ 24/7 डॉक्टर सोमनाथ आर्य के साथ।